अस्सलाम वालेकुम। ये दिस इज़ योर ओन सर अमीर अली। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं 9th क्लास का एक और यूनिट सॉल्व करने वाला हूँ, यूनिट 5.1। ठीक है, यूनिट 5.1 ये है यूनिट 5.1। ये यूनिट 5 है। ये हेल्दी लाइफ स्टाइल, सेहत के बारे में है यूनिट 5। ठीक है, ये मतलब अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अगर सेहत का ख़ास ख्याल रखेंगे तो हम हेल्दी होंगे। हेल्दी होंगे तो हम सही से पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये सबसे पहले दिया गया है कि भाई आपको पढ़ना कैसे, और सारे इसमें इस लेसन में, इस यूनिट में, यूनिट 5 में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो आज मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा यूनिट 5.1 को, और बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, ये है यूनिट 5.1। इसको कहते हैं प्री रीडिंग। प्री रीडिंग में मतलब ये हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी एरिया में कौन से हैं, वो 3 हेल्थ प्रॉब्लम्स बताओ और स्टेप्स कौन से लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ। आपकी अपनी एरिया की बात हो रही है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि हमारी एरिया में भाई हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं, गटर खुले, मतलब थोड़े बहुत पानी जो गटर का है और बारिश होती है तो मच्छर हो जाते हैं, तो मलेरिया भी हो जाती है। सो बहुत सारे मक्खियाँ ज़्यादा हैं तो टाइफाइड भी प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ प्रॉब्लम। और प्रोटेक्शन के लिए कुछ न कुछ हम शहरी जो अपने आप भी मिलकर सफाई का ख़ास ख्याल रख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं वगैरह वगैरह, ये आपको खुद फिल करना है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टेक्स्ट की तरफ आ रहा हूँ। टेक्स्ट जो है, रीडिंग टेक्स्ट दिस वन। टेक्स्ट का जो है टॉपिक है हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मस्कीटोज़। मच्छरों की वजह से कौन कौन से सेहत के मसले होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बुक सामने रखेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी समझने में भी, क्योंकि आप लोग देखते जाएंगे पैराग्राफ तो आप लोगों को आसानी होगी। मैं सिर्फ पढ़ता जा रहा हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलेरिया, डेंगू, ये दिस वन 3, एंड चिकनगुनिया। मलेरिया, डेंगी और चिकनगुनिया ऑल 3 डिजीज़ आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। 3 बीमारियां जो मशहूर हैं, मलेरिया, डेंगी एंड चिकनगुनिया, ये मच्छरों के काटने की वजह से होती है। जैसे टाइफाइड में बता रहा हूँ, मक्खियों की काटने से होती है। मक्खियों की काटने की वजह से नहीं, लेकिन मक्खियाँ उसका जरासीम लेकर आती हैं पाँव में या वगैरह वगैरह। The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. इनके जो सिम्टम्स होते हैं, दिस वन, इनके जो सिम्टम्स होते हैं तीनों बीमारी के एक जैसे होते हैं, तकरीबन मिलते जुलते हैं। निशानियाँ इनकी जो है मिलती जुलती हैं, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है लेबॉर्ट्री टेस्ट के अलावा। जब तक लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं होता है तब तक पता नहीं चलता इसको मलेरिया बुखार है या डेंगी है या चिकनगुनिया है। बट इट इज़ दिस वन, but it is important to find out what the exact disease is for to be properly treated। लेकिन ये लाजमी है हमें जानना, ताकि हम जो डिज़ीज़ है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर दें, जानना कि इसको कौन सी बीमारी है। लेट्स दिस वन, let let us try and understand something about the causes, signs, symptoms, similarities and differences and the prevention of these diseases। आए तो कोशिश करते हैं इन तीनों बीमारियों के समझने की, कोशिश करते हैं इन तीनों बीमारियों को समझने की, उनके काजेज समझने की, असबाब क्यों, सबब मतलब होती क्यों है, साइंस एंड सिम्टम्स निशानियाँ जो होती हैं वो समझने की, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस जो यकजानियत होती है, एक जैसे होती हैं, और उनकी मुख्तलिफ कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और उनकी प्रिवेंशन क्या है, इन बीमारियों से बचने का क्या राज है, मतलब बच कैसे सकते हैं। प्रिवेंशन मीन बचना, प्रिवेंशन मीन बचना। नंबर 1 है मलेरिया। मलेरिया के काजेज बताएंगे हम लोग, असबाब मलेरिया होती क्यों है। दिस वन, मलेरिया इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम्स के ज़रिए होती है। प्लाज्मोडियम एक जरासीम मतलब इस किस्म है। अ सिंगल सेट पैरासाइट, एक सिंगल सेट पैरासाइट है, मतलब पैरासाइट मतलब दूसरों पे भागने वाला जो होता है, जो अपना खाना दूसरों में ढूंढता है। सही है। अच्छा, ऑफन ट्रांसमिटेड बाय, हमेशा ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़, जो मॉस्किटोज़ इन्फेक्टेड होता है, असरअंदाज मतलब उसको पहले से ही मतलब बीमार मॉस्किटो होता है वगैरह, फीमेल जिसको बोलते हैं ना फोलिया। ये मलेरिया फीमेल मॉस्किटो जब डंग मारती है तो वहाँ पे एक प्लाज्मोडियम वहाँ से छोड़ती है, वो पहले से इन्फेक्टेड होती है, मतलब बीमार होती है खुद।
It is injected into a person's circulatory system through the salivia of the mosquito. ये डायरेक्ट जब डंग मारती है तो डायरेक्ट प्लाज्मोडियम छोड़ती है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा खून का गर्दिश वाला सिस्टम है उसमें आ जाता है मच्छर के सेलिविया से। मच्छर जो मतलब पानी छोड़ता है, मुंह से जो पानी निकलता है जो हमारा सेलिविया होता है, जिससे मतलब गीलापन होता है वगैरह, मच्छर का सेलिवा जो होता है उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद होता है। जैसे डंग मारता है तो वो प्लाज्मोडियम निकल के सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, द पैरासाइट्स इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल्स अंटिल दे बस्ट। पैरासाइट जो है वो रेड ब्लड सेल को सेल होता है, एक रेड ब्लड सेल जो होता है, बहुत सारे रेड ब्लड सेल होते हैं, एक सेल जो होता है उसको असरअंदाज करता है। जब वो रेड ब्लड सेल बस्ट होता है तो उनमें से दूसरे जो होते हैं रेड ब्लड सेल उनमें ज़्यादा पड़ जाते हैं। एक रेड सेल ब्लड सेल में पड़ जाता है ये पैरासाइट मतलब प्लाज्मोडियम, फिर वो बस्ट होता है मतलब फट जाता है तो दूसरे रेड ब्लड सेल में ऑटोमेटिकली वो ट्रांसमिट हो जाता है। देन द न्यूली डेवलप्ड प्लाज्मोडियम फ्रॉम द बस्ट रेड ब्लड सेल्स स्प्रेड्स एंड इन्फेक्ट्स मोर रेड ब्लड सेल्स थ्रू आउट द बॉडी दस किलिंग ऑल द सेल्स। तो न्यूली जैसे प्लाज्मोडियम, एक प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल को ख़त्म करता है तो बहुत सारे पैदा होते हैं, और सारे तकरीबन रेड ब्लड सेल को जब ख़त्म हो जाते हैं इंसान मर जाता है। दिस कैन लीड टू सेवर लिवर इन्फेक्शन। ये फिर लिवर जेरा तो होता है हमारा मतलब जो होता है उस पे गुर्दा जो होता है उस पे असरअंदाज होता है। समटाइम्स द इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स बिकम स्टिकियर देन यूजुअल एंड क्लॉट इजीली। कुछ कभी कभार जो लिवर रेड ब्लड सेल होते हैं बस सख्त मजबूत हो जाते हैं, मतलब स्टिक हो जाते हैं, और वो एंड क्लॉट इजीली, वो जम जाते हैं आसानी से। देन विच कैन लीड टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन काजिंग सेरिब्रल मलेरिया। तो कभी कभार मतलब जो उसके रेड ब्लड सेल जम जाते हैं तो जो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है खून सर्कुलेट नहीं करता है और ब्रेन तक खून नहीं जाता, तो ब्रेन वाला मलेरिया भी हो जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स, मलेरिया के सिम्टम्स एंड साइन कौन से हैं? ठीक है, तो पता चल गया ना कि किससे होता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम से होता है। उनके असबाब ये हैं प्लाज्मोडियम जैसे ही मतलब मच्छर काटता है तो सेलिविया छोड़ता है तो उसमें प्लाज्मोडियम निकलता है, तो वो रेड ब्लड सेल में आ जाता है। रेड ब्लड सेल जैसे बस्ट होता है तो दूसरे प्लाज्मोडियम होते हैं, दूसरे रेड ब्लड सेल में चले जाते हैं, तो तकरीबन सारे रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। कभी कभार रेड ब्लड सेल जम जाता है, स्टिकर बन जाता है, स्टिकियर, तो जम जाता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम पे असरअंदाज होता है, तो ब्रेन में जो है वो खून नहीं पहुंचता है। तो सेरिबेरियल जो आगे वाला हिस्सा होता है, सेरिबेरम जो होता है, ठीक है ना, तो वो भी मतलब दिमाग वाला जो हिस्सा है उस पर भी मलेरिया हो सकता है। ठीक है, अच्छा, साइंस एंड सिम्टम्स, मलेरिया की साइंस क्या है, हमें खबर पता कैसे चले कि मलेरिया है इसको? दिस वन, मलेरिया इज रिकॉग्नाइज्ड, मलेरिया रिकॉग्नाइज हो जाता है हाई फीवर, उसको ज़्यादा बुखार होगा जो मलेरिया जिसको होगा। द टेम्परेचर में रीच एज हाई एज 40 सेंटीग्रेड्स एंड 1.104 फ़ारेनहाइट। जो टेम्परेचर है 40 सेंटीग्रेड से ऊपर होगा या 1.4 104, जैसे बोलते हैं ना 103 बुखार है मुझे, 102 बुखार है, 104 108 जो है आखिरी स्टेज है। फीवर इज़ ऑफन कंपनीड बाय चिल्स, जो फीवर बुखार होता है तो वो उनको मतलब जैसे कि लर्जिश भी होती है बॉडी में, जिस्म में, ठीक है, जैसे कि सर्दी से कांपना होता है ना, वैसे ही चिल्स उसको बोलते हैं। एंड में आल्सो इंक्लूड्स स्वेटिंग, और पसीना भी आता है, जैसे मलेरिया होता है ना जिसको, एक तो टेम्परेचर हाई होगा 1.04 या 40 सेंटीग्रेड, और चिल मतलब वो कांपेगा उसका जिस्म, ठीक है ना, और उसके अलावा पसीना भी आएगा। पेशेंट्स में आल्सो सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को कब्ज़ की बीमारी भी आ जाती है, मोशन नहीं होते हैं, कब्ज़ होती है। किडनी डिसफंक्शन, और किडनी जो है वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है। डिसफंक्शन मीन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, गुर्दे भी काम नहीं करते हैं। एंड डिसओरिएंटेशन, ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन मीन प्रॉपर ऑर्डर से नहीं काम करती है किडनी, ठीक है। अच्छा, डेंगी नंबर सेकंड है डेंगी। एक मलेरिया का तो पता चल गया आप लोगों को, नंबर सेकंड है डेंगी, दिस वन। अच्छा, डेंगी के काजेज़ क्या हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगी वायरसेस। डेंगी के कितने 4 टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। ऑल ऑफ विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो, सारे 4 टाइप्स मॉस्किटो से मतलब फैलते हैं। एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो स्प्रेड्स द वायरस थ्रू इट्स सेलिविया,
एक इन्फेक्टेड वायरस जो है वो स्प्रेड द वायरस थ्रू इट्स सेलिविया, वो अपना वायरस छोड़ता है, डेंगू वायरस, वो भी सेलिविया से, जैसे थूक होती है थूक, ठीक है ना, उससे। वेन इट बाइट्स, जब वो काटता है, मच्छर काटता है तो थूक छोड़ता है, सेलिवा छोड़ता है, पानी छोड़ता है, तो उससे मतलब डेंगू फैल जाता है। डेंगू कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर, डेंगू एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक ट्रांसमिट हो सकती है, कॉन्टीजियस है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्टेड ब्लड यूज्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि भाई कोई ब्लड है इन्फेक्टेड, जो डेंगू जिसको है वो ब्लड देता है, खून देता है, हत्या करता है, तो उसका खून दूसरे में, ट्रांसफ्यूजन मीन ब्लड चेंज करना, एक्सचेंजिंग ऑफ ब्लड, तो उसका खून हत्या के तौर पे जाता है, तो वो बीमारी हो जाती है उसको, कैन कॉज डेंगू। इट कैन आल्सो बी काज्ड बाय ऑर्गन डोनेशन, या किसी को गुर्दा कोई डोनेशन करता है, डोनेट करता है, कोई और ऑर्गन डोनेट करता है किसी और को, ऑलरेडी वो डेंगू है जो डोनेट कर रहा है, तो उसको भी हो सकता है, हो जाता है बल्कि। एंड कैन इवन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड, और माँ से भी बच्चे तक पहुँच जाता है डेंगू, क्योंकि माँ दूध पिलाती है बच्चे को, तो उसका दूध पी तो उसको डेंगू होता है ऑलरेडी, तो वो ट्रांसमिट हो सकता है। वंस द वायरस सेंटर्स, दिस वन नेक्स्ट पैराग्राफ, एक मतलब डेंगू वायरस जो है एंटर्स द बॉडी, इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी अटैकिंग वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, ये डेंगू जो है वाइट ब्लड सेल्स, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम पे जाता है, गर्दिश वाले जो खून का गर्दिश, लेकिन ये वाइट ब्लड सेल्स पे असरअंदाज होता है, वो रेड ब्लड सेल्स पे। एंड अदर एंटीबॉडीज़, और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं दूसरे, जो एक जरासीम होते हैं, एंटीबॉडीज़ जरासीम होते हैं, एंटीबॉडीज़ मीन बीमारियों को कंट्रोल करने वाले, उन पे असर, जो बीमारी वाले जरासीम असरअंदाज होते हैं ना, उसको कंट्रोल करने वाले भी जरासीम होते हैं, उन पे भी ये डेंगू असरअंदाज होता है। दस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम, जो इंसान का इम्यून सिस्टम है, इम्यून का मतलब है इंसान को प्रोटेक्टिंग सिस्टम, इंसान को प्रोटेक्ट करता है, जो कुछ जरासीम ऐसे मौजूद है हमारे, वो इंसान को मतलब इम्यूनिटी पैदा करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बैक्टीरिया कुछ है, मतलब सेफ करते हैं इंसान को बीमारी से, उन पे भी असरअंदाज करता है डेंगू, वो भी थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है। द वायरस फर्दर रेप्लिकेट्स विद इन द सेल अंटिल द सेल बस, रेप्लिकेट मीन दूसरे बन जाना ज़्यादा मकदार में, ये वायरस जैसे ही सेल में बस्ट होता है तो और भी बन जाते हैं इसमें, एंड डाइज, और मर जाते हैं, मतलब वो द डेथ ऑफ द वाइट ब्लड से, मतलब वाइट ब्लड सेल को ख़त्म कर देता है। वाइट ब्लड सेल्स रिजल्ट्स इन लीकेज ऑफ अदर फ्लूइड्स फ्रॉम द सेल्स, जैसे ही वाइट ब्लड सेल्स मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो दूसरी लीकेज होते जाती है, 10 दूसरे किस्म की फ्लड्स जो होती है, मतलब उस सेल में, फ्लड्स मीन दूसरा पानी जो होता है, लीडिंग टू लो प्रोटीन, प्रोटीन कम हो जाता है, फिर फ्लड इन द लंग्स, फेफड़ों में फ्लड चला जाता है, एंड इन द स्टोमिक एरिया, स्टोमिक मतलब मैदे में, एंड लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, शॉक हो जाता है कभी कभार, एंड इवेंचुअली डेथ, और अचानक मौत हो जाती है डेंगू से। जैसे ही वाइट ब्लड सेल्स मर जाता है, बस्ट होता है, तो उसका फ्लड जो होता है मतलब दूसरे एरिया में चला जाता है, जिसमें डेंगू मतलब अफेक्टेड होता है ये फ्लड, तो सारे एक असरअंदाज होता है उसका, प्रोटीन को, मतलब लो ब्लड प्रेशर को, लंग्स को, फेफड़ों को, और अचानक बेचारा मर जाता है, स्टोमिक मैदे को, और अचानक मर जाता है। अच्छा, डेंगू के मतलब साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर इज़ फॉलोड बाय सेवर बॉडी पेन। अब ये हाई फीवर होता है, बुखार ज़्यादा होता है, लेकिन बॉडी पेन भी होता है, दर्द होता है जिस्म में। पेन बिहाइंड द आइज़, ये आइज़ के बिहाइंड जो है, मतलब आइज़ के जो आईलैश है, यहाँ पे भी पेन होता है, दर्द होता है। एंड डिक्रीज्ड यूराइन आउटपुट इज़ आल्सो कॉमन, यूराइन जो होता है हमारा, यूरिनरी सिस्टम जो होता है, वो भी थोड़ा कम हो जाता है, जो एज हमारा नॉर्मल यूरिनरी सिस्टम होता है, वो हम नहीं यूराइन मतलब पास कर सकते हैं। डेंगू रिलेटेड आई पेन ऑफन इंक्रीजेज विद ब्राइट लाइट्स, ठीक है, जैसे ही ज़्यादा रोशनी होती है तो डेंगू जो आई पेन होता है ना, वो और बढ़ता है, तो आँखों वाले डेंगू वाले पेशेंट को कम रोशनी की ज़रूरत होती है। पेशेंट्स में आल्सो फील रेस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़, जो डेंगू वाला पेशेंट होता है वो सांस लेने में मतलब थोड़ी दुश्वारी या परेशानी पेश होती है उसको। एंड इंटेंस हेडेक, ज़्यादा सर में दर्द होता है डेंगू वाले को। एज द फीवर डिक्रीजेज, जैसे बुखार कम होता है, स्किन रैशेज में स्टार्ट टू अपीयर, मतलब स्किन रैशेज मतलब जो जिस्म होता है वो मतलब बिल्कुल चकड़ जाता है, सुकड़ जाता है, जैसे कि फट रहा, मतलब दर्द होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अनदर सिम्टम इज एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। एज द वायरस अटैक्स द कैपिलरीज एंड द
स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडीज़। वायरस असर करता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज जो ब्लडिंग को थोड़ा मतलब आर्टरीज एंड वेन्स को रोकने का काम करती है, तो वो उस पर असरअंदाज करता है, तो वो कैपिलरी सिस्टम जैसे ख़त्म हो जाती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। व्हेन द कैपिलरीज बस्ट, जब कैपिलरीज टूट जाते हैं, ब्लड स्केप्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड है स्ट्रीम से मतलब उससे स्केप्ट हो जाता है। मैंने बोला है ना कि ये एक बंद का काम करती है कैपिलरीज, बंद रोकने का काम ब्लड को। इन सेवर केसेस ब्लीडिंग इज़ कॉमन इन द नोज, बहुत ज़्यादा केसेस में नाक से भी ब्लीडिंग होती है। एंड गम्स, अगर जो ये गम होते हैं, जबड़े होते हैं हमारे, वहाँ से भी दांत के जो, वहाँ से ब्लीडिंग होती है। द लॉस ऑफ ब्लड कैन लीड टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जो ज़्यादा खून बह जाता है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। एंड मे एवेंचुअली लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग, शॉक एंड डेथ। अंदर से भी ब्लीडिंग होती रहती है, मतलब जिस्म में से अंदर से ब्लीडिंग होती है, फिर वो शॉक हो जाता है और इंसान मर जाता है। ठीक है ना, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, अंदर वाला सिस्टम भी ख़राब हो जाता है। तो डेंगू के ये असरात हैं, ज़्यादा बुखार होता है लेकिन बॉडी पेन ज़्यादा होता है। वाइट ब्लड सेल्स पे असर करता है, वो जो है मलेरिया रेड ब्लड सेल पे असर करता है, दोनों से सर्कुलेटरी सिस्टम पे असर करते हैं, और कैपिलरी सिस्टम पे भी असर करता है, ये उसको भी असर बस्ट कर देता है ये डेंगू। ठीक है, और इंसान का ब्लड प्रेशर जो होता है वो ये ज़्यादा ब्लीडिंग करता है, वो ब्लड क्लॉट करता है। मलेरिया से ब्लड जम जाता है, ये ब्लड को छोड़ देता है, मतलब कैपिलरी सिस्टम दरम तो बंद जो होता है वो टूट जाता है, तो आर्टरी और वेन्स जो है, वेन्स उसमें से खून बहने शुरू होता है। नोज़ ज़्यादातर नाक वाला जो है ना, ये नाक से ब्लड आता है, और आई पेन भी ज़्यादा होता है, और रोशनी ज़्यादा होगी आई पेन बढ़ेगा। ये डेंगू के असरात हैं। आज लास्ट जो है मलेरिया से होती है वो चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया देखें क्या बीमारी है, उसके काजेज़ कौन से हैं। दिस वायरस इज़ आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोज, ये वायरस भी मॉस्किटोज से ट्रांसमिट होता है। दीज मॉस्किटोज लिव एंड ब्रीड नियर स्टेगनेंट और पॉल्यूटेड वाटर एंड इन्फेक्ट ह्यूमन्स विद देयर बाइट्स। ये वायरस जो होते हैं ये भी गंदे पानी में और पॉल्यूटेड वाटर में, जो स्टेगनेंट में खड़ा हुआ पानी होता है जो, और पॉल्यूटेड गंदा पानी जो होता है, उसमें ये मच्छर जो होते हैं और इन्फेक्ट ह्यूमन्स, और इंसानों को असरअंदाज करते हैं, मतलब अपने काटने से। ऑल्दो द डिजीज़ इज़ नॉट कंटीजियस, ये डिजीज़ कॉन्टीजियस नहीं है, एक दूसरे से फैलती नहीं है, मतलब टच करने से वगैरह। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर्स इफ द मॉस्किटोज फीड्स ऑन द इन्फेक्टेड पर्सन फर्स्ट एंड देन बाइट्स अनदर पीपल। ये ऐसे बढ़ती है कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई डेंगू चिकनगुनिया है, तो मुझे एक मच्छर ने काटा, और आप लोग उसके दूसरे बंदे को मच्छर ने काटा, उसी मच्छर ने, सेम मच्छर ने, तो ये एक से दूसरे तक हो सकती है ऐसे। द चिकनगुनिया दिस वन वायरस इन्फेक्ट्स द मसल्स ऑफ द बॉडी। अब ये सॉरी मसल्स जो होते हैं हमारे, जोड़ने का काम करते हैं हड्डियों को, उन पे असरअंदाज होता है। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। इट स्टेज देयर एंड रिप्रोड्यूस अनटिल द सेल डाइज। ये मसल वाले सेल को तब तक रहती है जब वो सेल मर जाता है, ख़त्म, फट जाता है, तो दूसरों में चली जाता है वो चिकनगुनिया का वायरस। इट देन फाइंड्स अ न्यू होस्ट सेल इनटू इन्फेक्ट, तो नए सेल को ख़त्म करता है फिर। ठीक है, सेल की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती है। साइंस एंड सिम्टम्स, तो पहला जो है मलेरिया, वो रेड ब्लड सेल पे असर करता है, हाई फीवर, चिल मतलब कांपना। और डेंगू जो है उसमें क्या होता है कि आंखों का पेन ज़्यादा होता है और सर में दर्द ज़्यादा होता है। मलेरिया में गर्मी भी होती है, डेंगू में क्या होता है, हाई फीवर होता है। ठीक है, जैसे रोशनी बढ़ती है तो आंखों का दर्द बढ़ता है। ठीक है, तो चिकनगुनिया में क्या होता है, ये वो रेड सेल को मलेरिया, और वो वाइट सेल को और कैपिलरीज को असरअंदाज करता है डेंगू। और चिकनगुनिया वाला जो वायरस है वो करता है मसल्स के जो सेल्स हैं उस पर। अच्छा, साइंस एंड सिम्टम्स चिकनगुनिया के। चिकनगुनिया यूजुअली अटैक्स द मसल्स, जॉइंट्स, स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज एंड इवन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चिकनगुनिया अटैक करता है, देखिएगा, मसल को और जॉइंट्स, जो जॉइंट होते हैं हमारे घुटनों पे, इस पे, स्किन पे भी, और कनेक्टिव टिश्यूज जो कनेक्ट करता है हमारे एक आर्गान को दूसरे आर्गान से, एंड इवन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम हमारा है, जो दिमाग तक रगें जाती हैं हमारी, उस पर भी असरअंदाज होता है। सेंट्रल मेन जो होता है ओब्लिगेंडा से ऊपर, मतलब जो होता है, बायोलॉजी नहीं है लेकिन नर्वस सिस्टम इसी को ही बोलते हैं, जो दिमाग में रगे जाती है। इट इज़ यूजुअली accompanied by
फीवर एंड स्किन रैश, बुखार होता है, स्किन जैसे जकड़ती है और जिस्म जो है वो कांपता है, मतलब फट जाता, दर्द होता है उसमें। द स्किन रैशेज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द डेंगी रैशेज। द पेशेंट्स मे आल्सो सफ़र फ्रॉम हीट एक, जो स्किन सर सुकड़ता है, जो जिस्म सुकड़ता हुआ जाता है, सुकड़ता हुआ जाता है, रैशेज उसको बोलते हैं, जो डेंगी वायरस से जो करता है ना, मतलब वैसा ही चिकनगुनिया का है। मैं आल्सो सफ़र फ्रॉम हीडेक, इसका भी हीडेक के, नौसिया एंड वोमिटिंग, मतलब उल्टी, मतलब वो जो वोमिटिंग मतलब मैथिली जो आती है, नौसिया मतलब हर चीज़ नागज़ीर जो होती है, पसंद नहीं होती है, नहीं नहीं, बस हर चीज़ से ना करना, दिल खट्टा हो जाना, मतलब मेरा दिल खट्टा हो रहा है, मेरा दिल मतलब नहीं कर रहा, इसको नौसिया बोलते हैं, नौसिया। अच्छा, बिकॉज द वायरस डिस्ट्रॉय सेल्स इन द मसल्स एंड जॉइंट्स, जो वायरस है ये चिकनगुनिया का मसल और जॉइंट के सेल ख़त्म कर देता है। पेशेंट एक्सपीरियंस मसल वीकनेस एंड जॉइंट पेन विच कैन बी सेवर, पेशेंट मतलब मसल वीकनेस, कमज़ोरी महसूस करता है, चल भी नहीं पाता है, और जॉइंट पेन ज़्यादा होता है उसको। पार्शल लॉस ऑफ टेस्ट इज़ आल्सो रिपोर्टेड बाय मेनी चिकनगुनिया पेशेंट्स, जो चिकनगुनिया के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनको टेस्ट किसी चीज़ का मतलब मज़ा नहीं आएगा, कौन सी चीज़ खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ क्या, आलू खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, टेस्ट कोई भी किसी भी चीज़ का नहीं होता है, ठीक है। महसूस नहीं होता है उनको। द डिजीज़ इज रेयरली फॉटल, कभी कभार मतलब मौतमार होती है ये डिजीज़। एंड द वायरस रिमेन्स इन द सिस्टम फॉर 5 to 7 days, 5 से 7 दिन ये वायरस सिस्टम में रहता है, फिर चला जाता है ऑटोमेटिकली। वंस वन रिकवर्स फ्रॉम दिस इन्फेक्शन, वन इज़ इम्यून टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ वंस लाइफ। एक मरतबा चिकनगुनिया का मरीज़ बच जाए इस बीमारी से, दोबारा उसको चिकनगुनिया असर नहीं करती है, भले मच्छर उसको काटे, चिकनगुनिया वाला असर नहीं करेगी, ठीक है। ये तो 3 बीमारियां मैंने आप लोगों को बताई हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगी एंड चिकनगुनिया। मलेरिया जो असरअंदाज करती है वो रेड ब्लड सेल पे, और उसके हाई फीवर एंड चिल्स, मतलब कांपता है जिस्म, ठीक है। मलेरिया वाला पेशेंट जो रेड ब्लड सेल क्लॉट हो जाता है और खून जम जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे असर करता है। और जो डेंगी है वो वाइट ब्लड सेल पे असर करता है, और उसके अलावा वाइट ब्लड सेल के अलावा कैपिलरीज पे भी असर करता है, ये इसका खून बहने लगता है ज़्यादा मिकदार में, अंदर भी बाहर भी, ठीक है। वो डेंगी वाले को आई पेन ज़्यादा होता है, हेड एक ज़्यादा होता है, अचानक मर जाता है डेंगू। और चिकनगुनिया का जो पेशेंट है वो मसल्स पे उसका असर करता है और मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है वगैरह वगैरह, चलने में दुश्वारी होती है उसको, ई सेक्टा कांटीजियस नहीं है। अगर मतलब ये इन्फेक्टेड मच्छर दूसरों को काटेगा तो हो सकती है, सही है। अच्छा, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन बीमारियों में देख लें आप लोग, ठीक है। कौन कौन सिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, ये बता रहा है दिस वन। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ 3 डिजीज़, तीनों मस्कीटो से होती हैं। सिमिलरिटीज़ क्या है और साइंस क्या है। द चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मस्कीटोज दैट स्प्रेड द डेंगी वायरस, ठीक है। चिकनगुनिया और डेंगी वायरस तकरीबन सेम है, सेम मॉस्किटो जो है चिकनगुनिया वाला अगर डेंगी वायरस वाला है तो एक दूसरे के वाले डिजीज़ मतलब फैला सकते हैं। वो सेम ही मच्छर होता है जो चिकनगुनिया भी मतलब ट्रांसमिट करता है, डेंगी भी ट्रांसमिट करता है। बोथ चिकनगुनिया एंड डेंगी हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिम्टम्स, दोनों चिकनगुनिया और डेंगी मतलब एक जैसी उनकी सिम्टम्स है, निशानियाँ हैं। एंड डिजीज़ प्रोसेस, और डिजीज़ प्रोसेस भी सेम है, तरीका भी सेम है। सो मच सो दैट वन कैन बी मिस्टेकन फॉर द अदर, इतना कि एक जो है अगर उसको चिकनगुनिया होगा तो दूसरा समझेगा इसको भाई डेंगी है, अगर उसको डेंगी होगा दूसरा आसानी समझेगा उसको चिकनगुनिया, मतलब ये मिलते जुलते हैं दोनों बीमारियाँ। बोथ डिस्प्ले ज्वाइंट पेन, दोनों में ज्वाइंट पेन होता है। हाउएवर ज्वाइंट पेन इन इन्फ्लेमेशन मतलब सोजन caused by the chikungunya are more intense and pronounced। अच्छा, जिक्र जो ज्वाइंट पेन होता है और ज़्यादा सोजन होती है जिस्म में, वो चिकनगुनिया से ज़्यादा होती है, डेंगी से कम होती है। ऑन द अदर हैंड दूसरे लो प्लेटलेट्स काउंट, हाई ब्लीडिंग रिस्क एंड पेन बिहाइंड द आइज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डेंगी। और हाई ब्लड मतलब जो लो ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं जो सेल पैदा करती हैं वगैरह, और हाई ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा खून बहता है, और जो आय के पीछे जो दर्द होता है मतलब सर दर्द और आय के आँखें भी दर्द करती है, वो डेंगी में होता है, वो चिकनगुनिया में नहीं होता है, कम होता है, होता ही नहीं है। द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर चिल्स एंड शिवरिंग।
मेन सिम्टम जो है मलेरिया वाला जो होगा उसको मतलब कांपेगा वो, जैसे सर्दी लग रही है उसको। फॉलोइंग बाय फीवर स्वेटिंग, उसको हालांकि पसीना बहुत आएगा लेकिन वो कांपता रहेगा, जैसे सर्दी लग रही है उसको, भाई मुझे रज़ाई डालो वगैरह, पंखा नहीं चलाओ, लेकिन उससे पसीना भी बहुत आएगा और बुखार भी ज़्यादा होगा। दीज सिम्टम्स यूजली आकर एवरी 2 डेज, हर 2 दिनों के बाद पता चल जाता है ये सिम्टम्स मलेरिया के। अच्छा, प्रिवेंशन, इनका बचाव कैसे किया जाता है तीनों बीमारियों का। सिंस देयर आर नो वैक्सीन्स और मेडिकल वेज टू प्रिवेंट दीज डिजीजेज, इन डिजीज़ के लिए कोई वैक्सीन नहीं है या मेडिकल नहीं है, मतलब कुछ सिर्फ टेबलेट्स वगैरह देते हैं, कुछ दवाई देते हैं ताकि असरअंदाज ना हो, लेकिन वैक्सीन नहीं है कि इनको ख़त्म कर दे जड़ से। लेकिन कुछ आपके हम प्रीकॉशंस बताए गए हैं, देख रहे हैं। हेयर आर अ फ्यू यूजफुल सजेशन फॉर प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम दीज डिजीज़, कुछ सजेशन दी जा रही है कि एक को दूसरे से प्रोटेक्ट, मतलब आप बीमारियों से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। वेयर क्लॉथ्स दैट विल कीप यू फुल कवर्ड, क्लॉथ ऐसे कपड़े पहनो कि आपको फुल कवर्ड करे, कोई भी हिस्सा आपका जिस्म का खुला हुआ ना हो, जैसे मच्छर ना काट सके। नंबर 2, दिस वन, नंबर 2, यूज़ नेट कवरिंग्स, आप रात सोते वक्त नेट कवर कर दो मच्छर ताकि ना आ सके। लिव इन हाइजीनिक सराउंडिंग्स, एक हाइजीनिक सराउंडिंग्स मीन साफ सुथरे माहौल में रहें। इंश्योर, दिस वन, इंश्योर दैट देयर इज़ नो स्टेगनेंट वाटर, इंश्योर करें कि पानी गंदा पानी नहीं है, खड़ा हुआ पानी नहीं है। वेदर क्लीन और डर्टी, मतलब साफ या ख़राब पानी हो, भले वो साफ़ पानी हो लेकिन खड़ा हुआ ना हो, या गंदा हो पानी या खड़ा, वो भी खड़ा हुआ पानी ना हो, स्टेगनेंट नहीं, खड़ा हुआ पानी 2-4-5 दिनों से। इन यूर लोकेलिटी, जो आपकी लोकेलिटी है। नॉट इवन इन अनकवर्ड बिकेट्स, जो अनकवर्ड बिकेट्स होती है ना, कवर्ड बिकेट्स में पानी रख रहे हो, बाल्टियाँ जो होती है, बाटली जो होती है, उसमें भी पानी रख रहे हो, टब वगैरह जो बोल रहा है उसको भी कवर करो। पॉट्स या कैन्स में पानी है, या पॉट्स में बर्तन में पानी है, और अदर थिंग्स, या किसी भी चीज़ में पानी है उसको कवर किया करो। अप्लाई, दिस वन, अप्लाई गुड क्वालिटीज़ मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन, जो मॉस्किटो को ख़त्म करने वाले लोशन होते हैं वो अप्लाई करो, अच्छे वाले। और एंड एनी वन ऑफ द नेचुरल रिपेलेंट प्रोडक्ट्स, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि तेल, सरसों का तेल है, या कोई और बहुत सारी मच्छरों को ख़त्म करने वाली चीज़ें नेचुरल है, जैसे कि ग्लिसरीन्स है, बहुत सारी है, वो लगाया करो। टेक एक्स्ट्रा, ये दिस नेक्स्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से लेकर रात तक आप सही से प्रिकॉशंस लें, एक्स्ट्रा सही से अपना हिफाजत करें। सीक मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल, जल्दी जल्दी आप मेडिकल हेल्प लें, जैसे आपको बुखार महसूस हो वगैरह वगैरह, जितनी जल्दी हो सके। दिस वन, ऑल दीज डिजीज़ दैट इज़ मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया अफेक्ट अ पर्सनस हेल्थ, तीनों बीमारियां जो हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू है, ये इंसान की सेहत पे असर करती हैं। दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क, ये इंसान की खासियत, जो काम करने वाली खासियत, उस पर असर करती हैं। बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू रिकवर फ्राम द वीकनेस काज्ड बाय देम, जो भी इनको बीमार होता है, हालांकि वो बीमारी ख़त्म हो जाती है लेकिन कमज़ोरी इतनी आ जाती है कि 2-3 महीने तक वो काम नहीं कर सकता सही तरीके से, पेशेंट जो है, अफेक्टेड पेशेंट जो है। सिंस दे आर ऑल प्रिवेंटेबल, ये सारी प्रिवेंटेबल है, इनसे बचा जा सकता है। एंड क्यूरेबल, और उनको सही भी किया जा सकता है, मतलब इनका इलाज भी किया जा सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि इनको हमें खुद को इनसे बचाना चाहिए। एंड आवर फैमिली फ्राम दीज डिजीज़, और अपने ख़ानदान को भी इन बीमारियों से। मोर एवर वी शुड सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प, हमें जल्दी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए। वी ऑब्जर्व सिम्टम्स ऑफ दी डिजीज़ बिकॉज द अर्लियर दे आर ट्रीटेड द क्विकर इज़ द रिकवरी, हमें जैसे ही पता चले ये बीमारी है तो हम जल्दी से उनको ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि जो जल्दी ट्रीटमेंट होगी वो क्विक, जल्दी ट्रीटमेंट होगी तो वो बेहतर होती है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर यूनिट 5.1, मैंने जो आप लोगों को बताया, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स काज्ड बाय मॉस्किटोज से मैं आप लोगों को जनरल रिव्यू दे रहा हूँ। ऐसे ही मॉस्किटोज से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, 3 बीमारियाँ बताई गई हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया का जो मच्छर होता है वो प्लाज्मोडियम फैलाता है, पैरासाइट जो होता है अपने सेलिविया से, सेलिविया मतलब उनकी थूक जो होती है मच्छर की। तो मलेरिया वाला जो जरासीम आता है प्लाज्मोडियम, वो रेड ब्लड सेल पे असर करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे, एक रेड ब्लड सेल को बस्ट करता है, दूसरे में चला जाता है। इसकी सिम्टम्स ये है कि हाई फीवर होता है, बुखार ज़्यादा होता है, चिल्स,
कांपता है इंसान। और उसके अलावा ये मतलब उसके अलावा पसीना भी ज़्यादा आता है, स्वेटिंग। अच्छा, स्वेटिंग। उसके अलावा जो है ये मलेरिया जो है सेरिब्रल, दिमाग का भी मलेरिया हो सकता है। जैसे प्लाज्मोडियम जो है मच्छर को खून को क्लॉट करता है, जमाता है, तो वो फिर खून ऊपर नहीं जा पाता दिमाग तक। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है डेंगू जो है वो वाइट ब्लड सेल में असर करता है, और कैपिलरीज में डेंगू जो है, डेंगू की वजह से इंसान, हाई फीवर है उसका भी। मलेरिया का जो है 104 या 40 सेंटीग्रेड, इससे नीचे नहीं होता है, ऊपर होता है बुखार मलेरिया वाले पे। डेंगू में भी हाई फीवर होता है, लेकिन आँखों का पेन ज़्यादा होता है, सर का भी दर्द ज़्यादा होता है। और डेंगू वाला जो है वो वाइट ब्लड सेल पे असर और कैपिलरीज पे असर करता है। और वो कैपिलरीज जो असर करता है तो खून का बहना शुरू हो जाता है। बाहर भी नाक से ज़्यादा खून बहता है, और अंदर सिस्टम जो है उसमें भी खून बहना शुरू करता है। अचानक इंसान मर जाता है। और चिकनगुनिया जो है वो असर करता है मतलब मसल्स, जॉइंट्स, स्किन इस पे असर करता है। मसल पेन हो जाता है, और मतलब और जॉइंट्स पेन भी हो जाता है। इन तीनों के जो जरासीम है एक सेल को ख़त्म करते हैं, दूसरे सेल में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को कुछ कुछ बताई गई हैं बीमारियां। 3 बीमारियां दोबारा मैं बता रहा हूं, मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होंगी 3 बीमारियां, और आप इनको सही तरीके से इनका प्रिकॉशंस या प्रिवेंशंस जो क्यूरेबल या प्रिवेंशंस जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं आप अप्लाई करेंगे, और आप मच्छरों से बचेंगे, पानी को साफ़ रखेंगे, और अल्लाह करेगा आप सब सेहतयाब रहेंगे और अपने अपने कामों में कामयाब होंगे। बेस्ट विशेस फॉर ऑल। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, एंड गिव कमेंट्स एंड शेयर आल्सो। थैंक्स अ लॉट।